हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सीक्वेंसर मशीन के बारे में। ये आपके सामने जो वीडियो में दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंसर मशीन। इसका काम होता है जो हमें कंपोनेंटों का सीक्वेंस बनाना है वो हम इस मशीन की सहायता से ही बनाते हैं। इन सीक्वेंस बने हुए कंपोनेंटों का यूज़ वीसीडी मशीन में किया जाता है। मशीन ऑन करना, तो ऑपरेटर सबसे पहले मेन सप्लाई ऑन करके मशीन को स्टार्ट करता है। मशीन को स्टार्ट करने के बाद में उसका जो पहला काम होता है वो होता है उन कंपोनेंटों को चिपकाने के लिए हमने जो एडेसिव टेप लगा रखा है उनकी लोडिंग करना तथा उसके अलाइनमेंट को चेक करना। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ऑपरेटर सबसे पहले एडेसिव टेप की अलाइनमेंट को चेक करता है कि हमने जो एडेसिव टेप लगाया है वो टेप हमारा सही पोजीशन पे है या नहीं। अगर हमारा वो टेप सही पोजीशन पे नहीं होगा तो हमारे कंपोनेंटों का सीक्वेंस सही तरीके से नहीं बनेगा और हमारी मशीन में रिजेक्शन भी आएगा और इसकी फिंगर भी ब्रेक हो सकती हैं। उसके पश्चात जो मॉडल हम चलाने जा रहे हैं उसका हमने एक लोडिंग सेटअप चार्ट बना रखा है। उस लोडिंग सेटअप चार्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेटर प्रत्येक लोकेशन पर जगह जगह पर जो मॉडल कोड दिया है उसके आधार पर, जो हमें सीक्वेंस बनाना है उसके आधार पर, जो हमें कंपोनेंट जिस फीडर में लोड करना है हमारी लोडिंग शीट के आधार पर लोड करेगा और ऑपरेटर फीडर में कंपोनेंट को धीरे धीरे करके लोड करता है। ये कंपोनेंट को लोड करने की जानकारी उसको उसकी लोडिंग शीट से मिलती है। वो लोडिंग शीट हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पे। जब हम सीक्वेंस का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के दौरान हमें पता चलता है कि हमें किस फीडर में कौन सा कंपोनेंट लगाना है जिससे कि हमारा सीक्वेंस सही बने और हमें सीक्वेंस में कोई गलती ना प्राप्त हो। उसके पश्चात वो पुश बटन ऑफ करेगा। पुश बटन ऑफ करने के बाद में मशीन का सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें प्रोग्राम को ट्रांसमिट करेगा। ये देखिए उसने केबल इंसर्ट कर दिया। ये कम्युनिकेशन हो गया मशीन का सिस्टम के साथ में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम डॉस बेस्ड सिस्टम पे काम करती है ये मशीन, तो हमारे इस सिस्टम में प्रोग्राम बना हुआ है। प्रोग्राम को ट्रांसमिट करेंगे सिस्टम के द्वारा और सिस्टम के द्वारा प्रोग्राम ट्रांसमिट करने के बाद हम उसमें ये सेट करेंगे कि हमें कितने सीक्वेंस बनाने हैं, हमें एक ही सीक्वेंस के कितने पीस बनाने हैं, रिपीटेड टू रिपीटेड। तो वो चीज़ सेट करने के बाद हम प्रोग्राम को मशीन में ट्रांसमिट कर देंगे। जैसे ही प्रोग्राम मशीन में ट्रांसमिट हो जाएगा उसके बाद में जो ऑपरेटर का नेक्स्ट स्टेप रहता है वो होता है अपनी लोडिंग को वेरीफाई करना। मतलब जो उसने लोडिंग करी है, जो उसके चार्ट के अकॉर्डिंग लोडिंग है, किस लोकेशन पे कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, उसका मेक क्या है, उसका एलएन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऑपरेटर ने सबसे पहले लोडिंग शीट पे ध्यान दिया। उसके बाद उसने देखा कि 7 नंबर लोकेशन पे हमारा एक फीडर लगा है, उसमें एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को चेक करा। इसी तरीके से वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और प्रोग्राम में हमें जितने कंपोनेंट की ज़रूरत है उन सब की लोडिंग को वेरीफाई करेगा एक एक करके। तथा लोडिंग वेरीफाई करते टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन से मेक का कंपोनेंट लगा है, उसकी वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी लोडिंग शीट में ऑलरेडी होती हैं। लोडिंग शीट के माध्यम से वो सब चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ऑपरेटर लोडिंग शीट के थ्रू अपना मेक है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा एक एक करके, जो भी हमने लोकेशन उसमें डिफाइन कर रखी हैं वो सब। उसके बाद सीक्वेंस को अनेबल करेगा। सीक्वेंस अनेबल करने के बाद सिंगल स्टेप में मशीन को चला के देखे। ये देखिए, ये मशीन को सिंगल स्टेप में चला के देख रहा है कि स्टार्टिंग में 2-4 कंपोनेंटों को आगे बढ़ाने में मशीन को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जैसे ही ये इस काम हमारा पूर्ण हो जाएगा तो हम ग्रीन बटन को प्रेस करके मशीन को कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी अब मशीन कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। मशीन कंटिन्यू जब स्टार्ट हो जाती है तो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस हमें बनाना है वो फीडर और मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करती है। ये देखिए, इसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट लग गए हैं और हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जैसा सीक्वेंस बनाना है हमारा काम चालू हो गया है और हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। इसमें बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, जैसे कंपोनेंट मिसिंग पार्ट का एरर आता है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटर वहाँ देखता रहता है और उस एरर को क्लियर करता रहता है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और हमें वीसीडी मशीन में चलाने के लिए जो सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस हमारा बनकर तैयार हो जाता है।
जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, अगर कोई एरर होता है तो हम उसे स्टॉप करके क्लियर करते हैं। उसके पश्चात हमारा सीक्वेंस रेडी हो गया। ये देखिए आपका, ये हमने जितना डिसाइड किया था उतने। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे वीसीडी मशीन के बारे में। वीसीडी मशीन एआई का एक पार्ट है। एआई मीन्स हम बोल सकते हैं ऑटो इंसर्शन, अर्थात हम एआई में वीसीडी मशीन का यूज करते हैं, जिसमें हम मशीन के द्वारा कंपोनेंटों को बड़ी आसानी से बोर्ड में इंसर्ट करा लेते हैं, जिससे हमारी मैन पावर कॉस्ट और एफिशिएंसी अच्छी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जो भी ऑपरेटर सबसे पहले क्या करेगा, मशीन का पावर ऑन करेगा। ये देखिए, मशीन का पावर ऑन किया और मशीन में सप्लाई चालू करी। जैसे ही पावर ऑन करने के बाद सप्लाई चालू करेगा, सप्लाई चालू करने के बाद में ऑपरेटर क्या करेगा, उसके चालू करने के बाद मशीन के एयर को चेक करेगा, उसमें एयर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों, सप्लाई ऑन कर ली, उसके बाद उसने एयर चेक कर ली, एयर का प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं। उसके बाद में ऑपरेटर क्या करेगा, वीसीडी मशीन में जो प्रोग्राम हमें डालना है, जो हमने प्रोग्राम बना रखा है, वो कम्युनिकेशन केबल की सहायता से डॉस सिस्टम का जो हमारा प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर की सहायता से हम वीसीडी मशीन में उस प्रोग्राम को इंसर्ट करा देंगे। प्रोग्राम इंसर्ट जब हो जाएगा हमारा, तो हमारे प्रोग्राम इंसर्ट करने के बाद में जो मॉडल हमको चलाना है, उसे चलाने से पहले हम क्या करेंगे, इमरजेंसी बटन हटाकर मशीन को जीरो करेंगे, मशीन को ओरिजिन करेंगे, मशीन को अपने ओरिजिन पॉइंट्स पर वर्क करेंगे। ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, टेबल मूव कर रही है, हेड मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में मशीन आपकी ज़ीरो हो रही है। उसके पश्चात हमने लास्ट वीडियो आपको बताया था, सीक्वेंसर मशीन से जो हमें सीक्वेंस प्राप्त होता है, उस सीक्वेंस को हम वीसीडी मशीन में लोड करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो मॉडल हमें बनाना है उसके लिए हमने सीक्वेंस बना रखा है ऑलरेडी सीक्वेंसर मशीन की सहायता से। उसके बाद में ऑपरेटर उस सीक्वेंस को उस मशीन में लोड कर देगा, जो हमारी वीसीडी मशीन है उसमें। वीसीडी मशीन में सीक्वेंस को लोड करने के बाद अब ऑपरेटर का जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि जो मॉडल उसको माउंट कराना है, ऑटो इंसर्ट कराना है, उस मॉडल के पीसीबी को लेकर अब वो क्या है, टेबल के जो कन्वेयर हैं जहाँ पर वो पीसीबी को होल्ड करेगा, उन कन्वेयरों को एलंकी की सहायता से, अर्थात टेबलों को एलंकी की सहायता से सेट करेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे 4 सपोर्टिंग पिन रखी हैं, जिसमें से 2 सपोर्टिंग पिन को होल में फंसाना पड़ता है, बाकी 2 फ्लेक्सिबल हैं। ये देखिए दोस्तों, एक होल हमारा फिट हो गया, इसी तरीके से दूसरा होल हमारा इंसर्ट हो गया। उसके बाद में हमारी पीसीबी जो है टेबल पे फिक्स हो चुकी है। टेबल पर पीसीबी को फिक्स करने के बाद अब हम मशीन में जाएंगे, सिंगल स्टेप में मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने बटन दबाया, सबसे पहले सिंगल स्टेप के बाद में स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम मैच करेंगे हमारा जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमारे होल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने देखा, ये मशीन का हेड है, ये पीसीबी है, जिस होल पे हमें कंपोनेंट लगाने हैं वो देख लिया हमने देखा कि होल मैच कर रहे हैं। तो होल मैच करने की कंडीशन के बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी उसके बाद क्या करेंगे, सिंगल स्टेप में मशीन को चलाएंगे, अर्थात 1-2 कंपोनेंटों को पहले लगा कर देखेंगे। अगर वो 1-2 कंपोनेंट हमारे अगर ओके रहेंगे तो उसके बाद में हम मशीन को कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में डाल लेंगे। जैसे हमने 2-3 कंपोनेंट इसमें लगा ली हैं, उसके बाद ऑपरेटर उस पीसीबी को निकालेगा। पीसीबी निकालने के बाद वो जाँच करेगा कि जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो ठीक लग रहे हैं, सही लोकेशन पे लग रहे हैं, उनकी लीड जो बेंडिंग हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद अब मशीन को ऑपरेटर कंटिन्यू कंडीशन में डाल देगा। तो जो हमारा सीक्वेंस बनाया है, हमने प्रोग्राम बनाया है एक पीसीबी के लिए, वो सारा पीसीबी पर ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा माउंट कर दिया जाएगा। और हमारी ये माउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टेबल बाहर आ जाएगी और हम पीसीबी को निकाल कर मैगजीन में रख देंगे। इस तरीके से हमारा वीसीडी मशीन का ऑपरेशन कंप्लीट होता है।